Hello friends, in this video we are going to study about the मुग़ल एरा। इस वीडियो में हम लोग मुग़ल एरा के बारे में देखेंगे जो कि 1526 से 1857 तक है। एक्चुअली में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बाबर के बारे में स्पेशली, लेकिन उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि मुग़ल में आखिरकार कौन कौन से रूलर हुए हैं। द होल मुग़ल रूलर्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, द स्ट्रॉन्ग मुग़ल्स whose time period is from 1526 to 1707, and the second one is weak Mughals whose time period is 1707 to 1857. These are also known as posterior Mughals, यानी कि उत्तरवर्ती मुगल शासक। उस स्ट्रॉन्ग मुगल्स में आते हैं बाबर, 6 रूलर आते हैं टोटल। फर्स्ट वन इज़ बाबर 1526 टू 1530, जिसने दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोदी को पराजित किया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में और मुग़ल सल्तनत की स्थापना की। उसके बाद आता है हुमायूं 1530 टू 1540। यहाँ पे टाइम पीरियड में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे 15 साल के लिए हुमायूं जो था वो निर्वसन में जीवन जीने के लिए मजबूर था, क्योंकि शेर शाह सूरी ने इसको 1540 में बैटल ऑफ बिलग्राम विच इज़ ऑल्सो नोन एज बैटल ऑफ कन्नौज विच वॉज फॉट इन 1540, हुमायूं वॉज डिफीटेड बाई शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया। उसके बाद शेर शाह सूरी जो था उसने हुमायूं को 15 साल के लिए बाहर खदेड़ दिया। वैसे शेर शाह सूरी की मृत्यु तो 1545 में हो गई थी, लेकिन उसके आगे के जो रूलर थे सूरी डायनेस्टी के, उन्होंने राज किया और फिर से हुमायूं जो था 1555 में वापस आया और उसने सिकंदर शाह सूर को पराजित किया और दिल्ली सल्तनत में फिर से दिल्ली में फिर से मुग़ल वंश की स्थापना की। उसके बाद आता है अकबर, जो कि हुमायूं का बेटा रहता है। इसका टाइम पीरियड है 1556 टू 1605। फिर आता है जहांगीर 1605 टू 1627। फिर आता है शाहजहां 1627 टू 1658, एंड द लास्ट स्ट्रॉन्ग मुग़ल रूलर इज औरंगजेब 1658 टू 1707। ये जो 6 रूलर हैं टोटल, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाबर हो गया, बाबर ने मुग़ल एरा का एस्टेब्लिशमेंट किया है। हुमायूं हो गया, अकबर हो गया, जहांगीर हो गया। जहांगीर का जो टाइम पीरियड था वो उसे चित्रकला का गोल्डन एज कहा जाता है। फिर जो शाहजहां हो गया, इसको आर्किटेक्चर का गोल्डन एज कहा जाता है। औरंगजेब जो था काफ़ी कट्टर था। ये स्ट्रॉन्ग मुगल्स थे। इनके बाद जितने भी मुगल्स आए हैं, जो उत्तरवर्ती मुग़ल हुए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वीक हुए हैं। जैसे बहादुर शाह 1707 टू 1712, जहानदार शाह 1712 टू 1713, फारूक सियार 1713 टू 1719। जब मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें 1717 में फारूक सियार ने एक फरमान जारी किया है अंग्रेज़ों के लिए, जिसके तहत उसने अंग्रेज़ों को संपूर्ण भारत में मुफ्त में व्यापार करने के लिए एक परमिट जारी कर दिया है। यह एक काफ़ी ज़्यादा घातक कदम था इंडिया के फेवर में। उसके बाद यहाँ पे 2 शासक और आते हैं, रफ़ी उद दरजात और रफ़ी उद दौला। दोनों को टीबी हो जाता है और दोनों को ट्यूबरक्लोसिस से मृत्यु हो जाती है। दोनों को ट्यूबरक्लोसिस से मृत्यु हो जाती है। वो 1719 में ही दोनों रूलर आते हैं, तो इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला का टाइम पीरियड है 1719 टू 1748। फिर आता है अहमद शाह 1748 टू 1754। आलमगीर, शाह आलम सेकेंड। शाह आलम सेकेंड का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे बीच में 1788 में एक रूलर आता है जिसका नाम रहता है शाहजहां फोर्थ। शाहजहां फोर्थ 1 साल के लिए रूल करता है, तो उसको नेगलेक्ट करके चलते हैं। फिर आता है अकबर सेकेंड। अकबर सेकेंड का टाइम पीरियड 1806 टू 1837। अकबर सेकेंड का पेंशन जो था वो अंग्रेजों ने बंद कर दिया था। तब अकबर सेकेंड ने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था ताकि वो इस मुद्दे पे चर्चा कर सके। फिर आते हैं बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर का टाइम पीरियड है 1837 से 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 जब हुआ था, उस समय बहादुर शाह जफर को संपूर्ण भारत का विद्रोह का नेतृत्व करने का बहादुर शाह जफर को रिवोल्ट ऑफ 1857 का नेतृत्व करने का जिम्मा मिला था, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया और इनको 1857 में हुमायूं के मकबरे से पकड़ लिया गया और फिर इनको रंगून भेज दिया गया, जहाँ पे 1862 में इनका डेथ हो गया और जो मुग़ल एरा है यह यहाँ पे समाप्त होता है। तो ये जो 9 रूलर आते हैं ये वीक रहते हैं, ये जो 6 रूलर आते हैं ये स्ट्रॉन्ग रहते हैं। इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और इनके बारे में काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन देखना है। तो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं
बाबर के बारे में। उससे पहले हम लोग हल्का सा जान लेते हैं कि आखिरकार ये मुगल्स थे कौन। तो मुगल्स जो थे ये दो डायनेस्टी से मिलकर बने हुए थे, एक मंगोल डायनेस्टी और दूसरी तैमूर डायनेस्टी। मंगोल डायनेस्टी से ये कैसे थे, तो बाबर की जो मदर थी, इसकी जो माता थी, शी वॉज कुतलुग निगार खानम एंड शी वॉज अ मंगोलियन, और ये मंगोल से बिलोंग करती थी। और मंगोल जो थे वो चाइना और सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे। यहाँ के जो लोग थे उनको बोलते थे मंगोल, से यहाँ पे रूल करते थे। वहीं इसके फादर की बात की जाए तो हिज फादर वॉज उमर शेख मिर्जा एंड ही was belonging to Tamur dynasty, and Tamur dynasty was residing in ईरान, इराक एंड टर्की। अपने फादर की साइड से यह 5th रूलर था और मदर की साइड से यह 14th रूलर था। तो इधर मंगोल हो गए और इधर तैमूर हो गए, दोनों के मिश्रण से बना है ये मुगल्स। और उसमें जो पहला रूलर आता है वो होता है बाबर। वैसे एक और इन्फॉर्मेटिव बात यह है कि बाबर जो था या फिर जो मुगल थे, ये अपने आप को मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। दे वांटेड टू बी टर्म्ड एज तैमूर, दे वांटेड टू बी नोन एज बिलोंगिंग टू द तैमूर डायनेस्टी, क्योंकि जो तैमूर था ये इसने संपूर्ण दिल्ली पर लगभग कब्जा कर लिया था। वहीं जो मंगोल आक्रमणकारी था चंगेज खां, इसका जो इतिहास था यह सैकड़ों व्यक्ति के नरसंहार से जुड़ा हुआ था। इस कारण से ये जो मुगल थे ये अपने आप को तैमूर डायनेस्टी का कहलाना पसंद करते थे। अब हम लोग देखते हैं आखिरकार दिल्ली सल्तनत जो चल रहा था इतने 12 से 6 से 1526 तक, आखिरकार उसका अंत कैसे हो गया। तो दिल्ली में रूल कर रहा था इब्राहिम लोदी और यहाँ काबुल में रूल कर रहा था बाबर। इब्राहिम लोदी एंड बाबर। तब दिल्ली में जब इब्राहिम लोदी रूल कर रहा था उस समय पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी ने बाबर को इनवाइट किया कि आप आइए और इंडिया पे अटैक कीजिए। वैसे एक व्यक्ति का नाम और आता है राणा सांगा। राणा सांगा का नाम आता है ऐसे कि बाबर ने जो अपना आत्मकथा लिखा है बाबरनामा, जिसे तुजुके बाबरी भी कहते हैं, उसमें उसने एक्सप्लेन किया है कि राणा सांगा ने उसको इन्वाइट किया था भारत पर हमला करने के लिए, लेकिन इसका ज़्यादा ऑथेंटिक प्रमाण नहीं मिलता है कहीं पे। तो यहाँ पे दौलत खां और आलम खान लोदी को हम लोग लेके चलते हैं कि दौलत खां और आलम खान लोदी के इनवाइट करने पे इब्राहिम लोदी पर हमला करने के लिए, यानी कि दिल्ली सल्तनत पर हमला करने के लिए काबुल से बाबर आया। उससे पहले भी यह भारत पर 4 बार हमला कर चुका था, लेकिन उसका उद्देश्य धन का लूटपाट करना था और अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करना था। सो ऑन 21 अप्रैल 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ऑकर्ड बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जो कि युद्ध मैदान में लड़ते हुए मारा गया और इस प्रकार बाबर ने 21 अप्रैल 1526 को, यानी कि इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ही डिफीटेड और ही किल्ड इब्राहिम लोदी एंड एस्टैब्लिश्ड अ होल न्यू एरा विच इज टर्म्ड एज द मुगल एरा which reigns from 1526 to 1857। अब हम लोग फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे से पहले बाबर के बारे में देख लेते हैं। बाबर 1526 to 1530। Babar was born on 14th of Feb 1483 in Fergana province of Transoxiana, which is now known as तुर्कमेनिस्तान। यानी कि बाबर का जन्म जो है वो 14 फरवरी 1483 को ट्रांसऑक्सियाना के फरगना प्रांत में हुआ था और ये जो है अभी वर्तमान में तुर्कमेनिस्तान में है। His mother name was कुतलुग निगार खानम and his father was उमर शेख मिर्जा। His father died in 1494 and with the help of his grandmother he became the ruler of Fargana in 1494 in the only age of 11 year। 1494 में जब उसके पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई तब बाबर जो था उस समय मात्र 11 वर्ष का था और 11 वर्ष की अवस्था में ही अपने दादी के सहयोग से यह फरगना का शासक 1494 में बन गया। बाबर के राइवल्स थे जैसे कि शक्तिशाली उज्बेक, सफ़वी डायनेस्टी, उस्मानी डायनेस्टी। कंटिन्यूसली इनका बाबर से युद्ध होते रहता था, कभी बाबर जीतता था, कभी ये जीतते थे। आखिरकार बाबर जो था 1504 में काबुल आ गया। 1504 में बाबर जो था यह काबुल आ गया और यहाँ पे उसने कब्जा कर लिया। यहाँ पे पहले से उसके चाचा रह रहे थे। उसके बाद इन 1507 he adopted the title of Padshah, which is also termed as Badshah। He attacked India for 4 times before 1526 and his first attack was against Yusuf Jais of Bazaur in 1519।
1526 में जब पानीपत का युद्ध हुआ और मौर्य ये मुगल सल्तनत की शुरुआत जब हो गई 1526 में, उससे पहले बाबर ने कुल 4 बार भारत पर आक्रमण किया था। और इसका जो सबसे पहला आक्रमण था वो बाजौर की यूसुफजई जातियों के विरुद्ध इसने 1519 में किया हुआ था, जिसमें इसने भेरा के किले को भी जीत लिया था। अब हम लोग देखते हैं इसका पहला युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बाबर ने कुल 4 युद्ध लड़े हैं, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ घाघरा। 4 कुल इसके युद्ध इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत विच वाज ऑकर्ड ऑन 21 अप्रैल 1526। पानीपत के कुल 3 युद्ध हैं, एक 1556 में भी होता है और जो थर्ड वन है वो 1761 में होता है, जिस पे मूवी भी बनी है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन दिस बैटल। बाबर ने था इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से पराजित कर दिया। इब्राहिम लोदी की युद्ध मैदान में ही मृत्यु हो गई। बाबर यूज्ड तुगलुमा बैटल टेक्निक। It is a battle technique in which he divided the whole army into various units, left unit, right unit and center. Further, left and right were further divided into forward and rear division. यानी कि इसने की जो कुल आर्मी थी उसको लेफ्ट में डिवाइड कर दिया, राइट में डिवाइड कर दिया, सेंटर में डिवाइड कर दिया। फर्दर फिर लेफ्ट को आगे डिवाइड कर दिया फॉरवर्ड और रेयर में, फिर राइट को भी फॉरवर्ड और रेयर में। यानी दुश्मन को चारों तरफ से इसने घेर लिया। उसके बाद इसने हमला किया। इसने तोपों को उस्मानी रूमी पत्ती से सजाया था। इसने गन का यूज़ किया, फील्ड आर्टिलरी का यूज़ किया, जो कि इस समय इंडियन यानी कि इंडिया में जो दिल्ली सल्तनत के थे वो जब शासन कर रहे थे उनके पास ये टेक्निक नहीं थी। बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत को जब जीत लिया, उसके बाद बाबर डिस्ट्रीब्यूटेड सिल्वर कॉइन्स अमंग द पीपल ऑफ काबुल एंड गॉट द टाइटल ऑफ कलंदर। युद्ध जीतने के बाद बाबर को काफ़ी सारे पैसे मिले और इसने चांदी के सिक्के काबुल के प्रत्येक व्यक्ति को बंटवाए और उसके बाद इसने कलंदर की उपाधि धारण की। अली कुली मुस्तफ़ा, इसका जो तोपची था, जो तोप चलाने वाला था, उसका नाम था अली कुली मुस्तफ़ा। हुमायूं भी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर के साथ था और हुमायूं ने बाबर को कोहिनूर का हीरा मिला। हुमायूं जो था, हुमायूं को कोहिनूर का हीरा मिला और हुमायूं ने जो अपने फादर बाबर को कोहिनूर का हीरा गिफ्ट में दिया और इस प्रकार फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत समाप्त होता है। फिर इस अगला जो रीजन आता है, अगला जो बैटल है, ये बैटल है बैटल ऑफ खानवा 16 मार्च 1527, 16 मार्च 1527 को हुआ और ये जो था ये राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ। वैसे बाबर ने इसमें राणा सांगा को पराजित कर दिया। आखिरकार इसका रीज़न क्या था? तो बस जैसा कि मैंने पहले बताया कि बाबर ने जो अपनी पुस्तक लिखी है बाबरनामा, तो बाबरनामा में उसने बताया है कि जो राणा सांगा जो था, राणा सांगा ने बाबर को इनवाइट किया था कि आप इंडिया आइए और दिल्ली सल्तनत पे हमला कीजिए। लेकिन जब बाबर ने हमला कर दिया उस समय राणा सांगा ने उसका सपोर्ट नहीं किया, उसका मदद नहीं किया। इस कारण से अगले साल ही पानीपत का युद्ध जब उसने जीत लिया बाबर ने, उसके अगले साल ही इसने राणा सांगा पर हमला कर दिया। राणा सांगा के पास एक बड़ी सेना थी और उसके साथ साथ हसन का मेवाती, महमूद लोदी, मेदनी राय, इन सब की भी संयुक्त सेना थी। उसके बाद भी बाबर ने इन सबको अकेले ही पराजित कर दिया। बाबर जो था उसने जिहाद का नारा दिया, अपने सैनिकों को जिहाद का नारा दिया। बाबर बैंड लिकर, बाबर ने लिकर को बेचना और उसको खरीदने पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया और बाबर जो था, बाबर ने बैटल ऑफ खानवा को जीत लिया एंड बाबर एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ गाजी। बाबर ने इस युद्ध को जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की। इससे पहले बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने आपको कौन सी उपाधि धारण की थी? तो कलंदर की। उससे पहले उसने जब 1504 में काबुल को जीता था तब कौन सी उपाधि धारण की थी? तब उसने उपाधि धारण की थी पादशाह यानी कि बादशाह की। अब इसका अगला जो बैटल आता है, इसका अगला बैटल है बैटल ऑफ चंदेरी। इसमें बैटल ऑफ चंदेरी मेदिनी राय और बाबर के बीच में होता है। इसमें बाबर ने मेदिनी राय को आसानी से पराजित कर दिया। चंदेरी जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित एक जगह है। बाबर कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ चंदेरी और बाबर ने मेदिनी राय को पराजित कर दिया एंड द वुमेन ऑफ चंदेरी परफॉर्म्ड जौहर। यानी जौहर का मतलब होता है कि जब कोई बाहरी आक्रमणकारी आता है और उसके बाद वहाँ की सेना जो है हार जाती है जहाँ पे वो हमला करता है, फिर वहाँ की जो वुमेन होती हैं वो रिचुअल्स परफॉर्म करती हैं और आग जलाकर अपने आप को ख़त्म कर देती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि वो दुश्मनों के हाथ लगे या फिर दुश्मन जो है कुछ भी गलत काम करे या फिर लूटपाट करे जो उनकी आंखों के सामने हो। तो इस कारण से वो अब खुद को आग लगा लेती हैं अपनी इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए।
उसके बाद जो अगला बैटल आता है वो बैटल है, ये बैटल है बैटल ऑफ घाघरा, जो कि 6 मई 1529 को हुआ था। इसमें बंगाल के नुसरत शाह और अफगान के महमूद लोदी, इन दोनों की संयुक्त सेना का बाबर से बैटल हुआ था, लेकिन इसमें फिर से बाबर जो था वो जीत गया। बाबर वन इन द बैटल, यानी कि बाबर फॉट टोटली 4 बैटल्स इन विच ही डिडंट लूज एनी ऑफ द बैटल्स, ही कॉन्कर्ड ऑल द बैटल्स। आखिरकार ऑन 26 ऑफ दिसंबर 1529 बाबर डाइड। बाबर जो था इसकी मृत्यु 26 दिसंबर 1529 को हो गई। उसके बाद बाबर को आगरा में इसने एक पार्क बनवाया था नूर अफ़गान, नूर अफ़गान में इसको दफना दिया गया। उसके बाद जब बाबरनामा पढ़ा गया तब बाबरनामा में इसने चर्चा किया था कि इसको अफ़गान में दफनाया जाए, फिर इसको अफ़गान में दफनाया गया। अब बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है बाबरनामा, और ये बाबर ने जो था टर्किश लैंग्वेज में लिखा है, तुर्की भाषा में लिखा है। इसको तुजुके बाबरी भी बोलते हैं। इसमें बाबर ने अपनी संपूर्ण जीवन की आत्मकथा लिखी है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बेवरिज ने किया और जो पर्शियन ट्रांसलेशन है वो अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया, जो कि बाद में अकबर के नौरत्नों में शामिल होते हैं। उसके बाद बाबर जो था, जैसे मैंने पहले बताया कि बाबर को नूर अफ़गान पार्क में दफनाया गया था, फिर बाद में इसको यहाँ से हटाया गया और काबुल में दफनाया गया, वहीं अफ़गानिस्तान के काबुल में। और ये नूर अफ़गान पार्क जो था बाबर ने बनवाया था। उसके बाद इसने सिल्वर कोइन भी चलाए थे, जिसको काबुल में सहरूप और कंधार में बाबरी नाम से जाना जाता है। सिल्वर कोइन इसने चलाए थे, इनको काबुल में सहरूप और कंधार में बाबरी नाम से जाना जाता है। बाबर के बारे में बस इतना ही है। अगले वीडियो में हम लोग हुमायूं के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। थैंक यू सो मच।